मिड टर्म टेस्ट रिजल्ट्स केमिस्ट्री। ये तुम्हारी बदौलत हुआ कुशिदा चांद। हाँ, तुमने सच में हम लोगों को बचा लिया। नहीं नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया। एंजल, कुशिदा तुम तो बिल्कुल एक एंजल की तरह हो। अयानो कोजिकुन, तो बताओ मुझे, आखिर तुमने क्या किया है? キラリチョウが飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れたにらめど星は落ちないどうやって捕まえようこの場所から遠ざかる群青の下で陽動が罠を張る部屋に針が落ちる日陰と日差し交わりエントロピーが満ちてく制限的自由の中で君はどう生きるのかって問われたみたいだステップバイステップ少しずつ掴み取るんだ光は変化は怖くない進化を遂げよう這い上がる何度でも空はいつでも待っている僕らは地球で部屋を歩く旅人टेस्ट से 3 दिन पहले। अगर ये बात है तो आ जाओ। तुम भला किस जमाने के गुंडे हो, एकदम बेकार। तुम एक निहायती बदसूरत जानवर हो। क्या बोला, फिर से बोल। कुशिदा ने मुझसे कहा कि मैं उसे स्टडी ग्रुप में बुला लूं। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। मैं देखना चाहूंगा कि आने वाले टेस्ट में तुम्हारी क्लास से कितने लोग एक्सपेल होंगे। मुझे यकीन है कि सबसे पहले आज तुम लोगों का आखिरी दिन है। बस करो, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? बीच में मत आओ। तुम्हें बता दूं, मैं इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं अपने सामने कोई भी लड़ाई नहीं होने दूंगी। देखो, मैं प्यार से कह रही हूँ, बंद कर दो ये लड़ाई, वरना मैं गार्ड को बुला लूंगी। इचिनो से ये कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ तो हम ही विक्टिम्स हैं। सच में? ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तुमने ही उसे भड़काया है र्यूएन। अगर ऐसा चलता रहा ना तो मुझे स्कूल में तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अबे ओए बंदर, क्या बोला बे? तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। अबे भागता कहाँ है? अबे रुक, मैंने कहा रुक। सूदो, मेरी बात सुनो, र्यूएन सिर्फ तुम्हें उकसा रहा है, उसकी बातें मत सुनो, समझे? तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। डरने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। इचिनो से थैंक यू। अब दूसरों को कभी परेशान मत करना, समझ गए ना? चलो बाय। हट। सूदो, क्या तुम अभी फ्री हो? कुशिदा पढ़ाई कर रही है, तो माफ क्या करना, तुम? मुझे बास्केटबॉल क्लब जाना है। ईके और यामाउची भी आ रहे हैं। सुनो, क्या तुम ये अकेले कर पाओगे? मैंने जिंदगी में हर काम अकेले ही किया है। क्या कर रहे हो तुम? सॉरी। सुदोकुन, 1 मिनट बात कर सकती हूँ? जरा बताना कि तुम्हारा स्कूल छोड़ने का कोई इरादा है? अरे छोड़ो ये सब। क्यों, क्या हुआ? बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहते क्या आप? मैंने क्लास के मेन टॉपिक्स इस नोटबुक में लिख दिए हैं और मैं तुम्हें अपनी वजह से पढ़ा रही हूँ, समझे तुम? जबकि तुम्हें खुद के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि मेरे लिए।
ताकि तुम इस स्कूल में बास्केटबॉल खेलना कंटिन्यू रख सको। टेस्ट से 2 दिन पहले। अयानो को जी, ये पहली बार है जब तुमने मुझे कहीं पर बुलाया है। जरूर कोई खास वजह होगी ना? लेकिन पहले वादा करो कि किसी को बताओगी नहीं। चलो। एक्सक्यूज मी, आप सीनियर हैं, है ना? मैं क्लास 1D का स्टूडेंट अयानो कोजी हूँ। आप भी शायद डी में हैं, है ना? हाँ। फ्री का खाना शायद बेकार होगा। तुम्हें क्या चाहिए? दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। क्या पूछना है? क्या आपके पास पिछले 2 साल के फर्स्ट मिड टर्म के सवाल हैं? हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो मुझे दे दें। अब इस बारे में तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? क्यों नहीं बात कर सकता? वैसे भी जिन स्टूडेंट्स के पास पॉइंट्स कम हैं, वो लोग तो हमारी बात मान ही जाएंगे। और मैंने देखा कि आप वो बेकार सी जंगली वेजिटेबल्स वाला लंच खा रहे थे। कितने पॉइंट्स देंगे? 10,000 पॉइंट्स। इससे ज्यादा नहीं दे सकता। इसमें मेरे लिए भी रिस्क है। कम से कम मुझे 30,000 पॉइंट्स तो चाहिए। उतने पॉइंट्स देना तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं इस डील के लिए तैयार नहीं हूँ। 1 मिनट। हमारे एक दोस्त को स्कूल से निकाला जा सकता है। हमें उसे बचाना होगा। 10,000। अब 25,000। 10,000। अब 20,000। ऑफर सिर्फ 10,000 का। 15,000। अब इससे कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर हमारी ये डील फाइनल हुई और बदले में पहले टर्म की क्विज भी शामिल कर दीजिए, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन क्या ये सही रहेगा? तुम फिक्र मत करो, ये स्कूल के नियमों के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये बात तो है, पर पुराने टेस्ट के सवाल यूज करना मुझे चीटिंग जैसा लगता है। तुम्हें भले ही ये चीटिंग लगती हो, पर उसे देखने के बाद मुझे इसमें चीटिंग जैसा कुछ नहीं लगता। और वैसे भी स्टूडेंट्स के बीच पुराने सवाल एक्सचेंज करना बहुत नॉर्मल है। पर ये तो पुराने सवाल है ना? इस साल के टेस्ट से इनका कोई लेना देना नहीं हो सकता। भले ही वो सवाल पिछली बार की तरह सेम ना हो, लेकिन उन सवालों से पूरी तरह अलग भी नहीं होंगे। सच में? डरने की कोई बात नहीं है। सूदो और बाकियों को निकाले जाने से बचाने के लिए इसे चमत्कार समझो। लो आ गए। पहले क्विज देखते हैं। ये तो बिल्कुल सेम है, वर्ड टू वर्ड एज इट इज। क्या बात है! और मिड टर्म का क्या? मेरे ख्याल से उसके सवाल भी सेम होंगे। तो चलो सिर्फ सूदो और बाकियों को ही नहीं, सबको दिखाने का टाइम आ गया है। नहीं, अभी हम उन्हें ये सवाल नहीं दिखा सकते। पर क्यों नहीं? अगर हम टेस्ट से एक दिन पहले सवाल दिखा देंगे तो फिर हमारे क्लासमेट्स क्या करेंगे? सवाल रट के याद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। मैं बस चालाक हूँ, बस इतना ही। सुनो, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ? क्या तुम उन्हें ये बता सकती हो कि तुमने ही उन्हें ये सवाल दिलवाए हैं? ठीक है, पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं बेवजह किसी के भी सामने नहीं आना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे क्लासमेट्स तुम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही सही। थैंक्स अ लॉट। तो अब से ये हमारा छोटा सा सीक्रेट होगा, क्यों? सही कहा ना? टेस्ट से 1 दिन पहले। सब लोग 1 मिनट रुक जाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। टेस्ट के सवाल क्या ये तुमने बनाए हैं? एक्चुअली ये पिछले टेस्ट के सवाल है। कल रात ही मुझे एक सीनियर ने ये दिए थे। पुराने सवाल? उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 2 सालों से टेस्ट में यही सवाल आ रहे हैं, तो कल के टेस्ट में भी ये हमारे बहुत काम आएंगे। क्या तुम मजाक कर रही हो? इसका मतलब मुझे इतने मेहनत से हर वक्त पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ये तो बहुत बढ़िया है। कोई जी, ये लो। देखो, माफ करना पर मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसकी जरूरत है, और वैसे भी मुझे डेट पर जाना है, तो फिर बाद में मिलते हैं। कुशिदा-सान, होरिकिता-सान, मुझे पता है तुम्हें इनकी जरूरत नहीं होगी, पर
क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? कुशिदा तुम्हारा शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। टेस्ट रिजल्ट्स अनाउंसमेंट का दिन। तुमने बढ़िया काम तुमने तो किया। बहुत अच्छा काम किया कुशिदा। मेरे हिसाब से कुशिदा इस तारीफ के काबिल है। कोई खास तारीफ नहीं है। सच कहूं तो मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा नहीं था कि तुम सब के सब इतने अच्छे मार्क्स ला पाओगे। मैं तुम्हारी मेहनत को मानती हूं, लेकिन तुम बुरी तरह फेल हो गए हो। सूदो, क्लासरूम ऑफ द एलीट। क्या आप मजाक कर रही है ना? आखिर मैं फेल कैसे हो सकता हूँ? इस मिड टर्म के टेस्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स जरूरी थे। मिड टर्म टेस्ट में एवरेज स्कोर 79.6 था। इसे 2 से डिवाइड करने पर राउंड अप करने के बाद पास होने के लिए 40 या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए थे। 40 मार्क्स से ज्यादा? तुम कुछ समय के लिए ही यहाँ थे, लेकिन तुम्हारी कोशिशों की कदर करती हूँ। क्लास के बाद मैं तुम्हारा नोटिस जारी कर दूंगी। इसका मतलब मुझे निकाला जा रहा है। 1 मिनट मैम, क्या उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है? फेल होने का मतलब है कि तुम्हारा खेल खत्म। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम इस तरह सूदो को निकलने नहीं दे सकते। हमें कुछ करना होगा। रूल्स होते हैं। अब छोड़ दो। होम रूम अब खत्म हुआ। सूदो, क्लास के बाद मैं स्टाफ रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या हम ऐसे ही हार मान ले? सूदो को हमारी आंखों के सामने निकाला जा रहा है। अयानुको जी, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। अब क्या है? क्लास शुरू होने वाली है, तुम्हें पता है? सॉरी, लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ मैम? सवाल? क्या आपको लगता है मैम, जापान में आज के वक्त में समाज बराबर है? वैसे देखा जाए तो ये काफी गहरा सवाल है, लेकिन मेरे जवाब देने का कोई फायदा है क्या? मेरा ये जानना जरूरी है। प्लीज आप जवाब दीजिए ना मैम। अपनी नजर से देखूं तो समाज बिल्कुल भी बराबर नहीं है, जरा भी नहीं। मैं भी यही सोचता हूँ। बराबरी एक झूठ है, लेकिन हम इंसान सोच समझ सकते हैं। हम इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि नियमों को कम से कम दिखावे में तो बराबर लागू होना चाहिए। मेरा ये मानना है। हो, और ये किस लिए? सुदो के इंग्लिश टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए। आप मुझे 1 पॉइंट भेज दीजिए। तुम सबसे अलग हो। तो क्या तुम टेस्ट के नंबर खरीदना चाहते हो? याद है तो आपने ही हमें पहले दिन बताया था। चीजें खरीदने के लिए तुम स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम में जमा पॉइंट्स का इस्तेमाल करोगे। इस स्कूल में तुम इन पॉइंट्स की मदद से कुछ भी खरीद सकते हो। देखिए मैम, मेरे हिसाब से नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए, इस मिड टेस्ट में भी। अच्छा, क्या सोच है तुम्हारी? तुम तो तारीफ के काबिल हो। ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो। इसमें कितने पॉइंट्स लगेंगे मैम? मुझे सोचने दो। अगर तुम अभी के अभी मुझे 10,000 पॉइंट्स दे दो तो मैं बेच दूंगी। लेकिन देखिए, ये तो बहुत ज्यादा है। ये रूल्स का हिस्सा है। मैं भी दूंगी। हमें ये बात नहीं पता कि अगर किसी स्टूडेंट को निकाला गया तो क्लास को क्या सजा मिलेगी। मैंने सोचा है कि उसे यहाँ रखने में बहुत फायदा हो सकता है। होरिकिता, मैं जानती थी तुम लोग इंटरेस्टिंग स्टूडेंट निकलोगे। ठीक है, सुदो का टेस्ट पॉइंट तुम्हें बेचती हूँ। तुम खुद उसे बता देना कि उसे निकाला नहीं जाएगा। आप सच कह रही है ना? मैंने 10,000 पॉइंट्स में बेचने का वादा किया। मेरे पास कोई चारा नहीं है।
इस स्कूल की हिस्ट्री में कोई भी क्लास डी के ऊपर की क्लास में नहीं पहुंची। क्या तुम अब भी इसके लिए स्ट्रगल करोगे? पता नहीं वो क्या सोचता है, पर मैं ऊपर की क्लास में जरूर जाऊंगी। और तुम लोग जिन्हें स्कूल ने नकारा है, टॉप तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हो? अगर मैं इतनी हिम्मत कर सकूं, तो हम लोग पक्का थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके टॉप पर जरूर पहुंच सकते हैं, और मेरा यही मानना है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तुम्हारी टीचर के तौर पर मैं तुम सब पे नजर बनाए रखूंगी। फर्स्ट ईयर क्लास पॉइंट्स। क्लास सी आगे बढ़ रही है। ये जरूर यूएन का काम होगा। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। क्या ये बोरिंग नहीं है? क्लास ए के पास 1004 पॉइंट है। इसकी तुलना में हमारे पास सिर्फ 87 पॉइंट्स हैं। ऐसा लगता है क्लास ए में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैं क्लास ए में जरूर जाकर रहूंगी। समझ गया। क्या समझ गए? अरे हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। सुदो को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने ये अपने लिए किया है, किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्या यही एक वजह बची है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें ये चीजें पहले से ही पता थी, है ना? कि सुदो का जो इंग्लिश मिड टर्म स्कोर होने वाला है वो बेशक कम होगा, इसीलिए तुमने जानबूझकर अपने नंबर कम किए। किसी के लिए ये बहुत अच्छा काम है जिसे तुमने पहले शायद दूर धकेल दिया था। मैंने कहा ना तुमसे कि मैंने ये क्लास ए में जाने के लिए किया है। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। सुनो, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, अयानो कोजिकन। हाँ? किसी दर्द में पछताना या फिर किसी निराशा में बैठकर पछताना, तुम्हें इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज पसंद है? मुझे दोनों में से कुछ नहीं पसंद है, यही मेरा जवाब होगा। लेकिन ये कंपास क्या? आउच। अरे तुझे क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? मैं उदास नहीं हूँ, मुझे सेलिब्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ, लेकिन ये जो मेरे रूम में हो रहा है मैं बस इससे परेशान हूँ। यार सच में हम तो बाल बाल बच गए। अगर कुशिदा चांद को वो पुराने टेस्ट के सवाल नहीं मिलते तो ईके और सुदो कुन की तो कोई खैर नहीं थी। अरे तुम भी तो बहुत मुश्किल से पास हुए हो। हाँ, मैं पढ़ाई को लेकर अभी तक इतना सीरियस नहीं हुआ। सुदो, तुम तो पुराने टेस्ट के सुनो, बाद भी अयानो फेल हो गए थे। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुमने सुदो को स्कूल से निकलने से कैसे बचाया? ऐसा करने के लिए होरिकिता ने स्कूल से बात की थी। होरिकिता ने कहा कि आप सिर्फ फेल होने पर स्कूल से निकाल सकते हो, ना कि पढ़ाई ना करने पर। ये रुको, सच में तुमने किया? मैंने इसे इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा था। वाकई में कमाल था। इसने ऐसे ऐसे सवाल उठाए कि कोई भी टीचर इसके जवाब नहीं दे पा रहा था। तुम मजाक कर रही हो होरिकिता? ये तो कमाल हो गया। लगता है हमने तुम्हें गलत समझ लिया था होरिकिता सान। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है सुदो? आखिर तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मैंने ये सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है, समझे तुम? वाह, तुम तो खूबसूरत और तेज भी हो। मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कुशिदा। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने हमें अपना रूम जो यूज करने दिया। कोई बात नहीं। अयानो को जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें होरिकिता जैसी लड़कियां बहुत पसंद है ना? हाँ? मुझे तुम दोनों हमेशा साथ दिखते हो और क्लास की सारी लड़कियां भी इसी बारे में बात करती रहती है। होरिकिता बस मेरी दोस्त है, और इतना ही नहीं, वो मेरी नेबर भी है। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। मुझे लगा था लड़कियों के रूम्स ऊपर के फ्लोर पर हैं। इस वक्त ही कहाँ जा रही है?
वैसे मुझे छिपने की जरूरत भी नहीं है। नाक में दम करके रखा है। खूबसूरत होने की वजह से अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत 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 करती हूँ। नफरत। मर जाओ होरी कितना, मर जाओ। चुड़ैल, चालाक, लोमड़ी कहीं की। ये कैसी आवाज थी? कोई है क्या वहाँ पर? मैं हूँ आयानो कोजी। वो दरअसल तुम अपना फोन वहां पर। कुछ सुना तो नहीं? अगर मैं कहूँ मैंने नहीं सुना तो तुम मुझ पर यकीन करोगी? अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कैसे? मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये झूठा इल्जाम होगा। बिल्कुल नहीं, ये झूठा इल्जाम नहीं होगा। तुम्हारी उंगलियों के निशान मेरे कपड़ों पर छप चुके हैं। देखो, सबूत भी है। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। मैं समझ गया, अब हट जाओ, मुझे जाने दो। अगर मुझे धोखा दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अयानो कोजी, मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे अभी वादा कर सकते हो कि तुमने जो देखा वो किसी को नहीं बताओगे? गुड बॉय, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। ओके, लगता है अब हमारे पीछे एक और सीक्रेट है। सुनो कुशिदा, बताओ मुझे असली कुशिदा कौन सी है?